जय हिंद सभी अग्निवीर छात्रों को। और पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्मी की कमांड के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें थी उसको हमने पढ़ा था और सीखा था। और अब अगली क्लास हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में हमारे देश का दो ही शब्द नाम के तौर पे लिया जाता है, या तो इसको इंडिया कहा गया है या तो इसको भारत कहा गया है। अनुच्छेद 1 जो हमारा भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो इंडिया अर्थात भारत दो ही प्रकार से नाम लिया जाता है। सबसे पहले हम अपने बारे में बात करते हैं, फिर देखेंगे महाद्वीप, महासागर, दुनियादारी, मतलब भूगोल और बाकी अर्थशास्त्र, संविधान, वो बात की चीजें। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो हमारे इंडिया के ऊपर। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जैसे कि भारत यानी इंडिया अगर हम ग्लोब में कहें तो किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का मतलब होता है अगर हम गोले में जाएं तो एक लाइन 0 डिग्री के ऊपर निकलती है जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, और इसके ऊपर हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक कर्क रेखा जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और यहीं पे इस स्थिति पे कुछ हमारा भारत है। तो फिलहाल 0 डिग्री के ऊपर का जो इलाका है इसे हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे का इलाका दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो इसका उत्तर आपका सीधा सा होगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारत किस महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट में स्थित है। महाद्वीप को अंग्रेजी में हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका। तो इस तरीके से अगर भारत किस महाद्वीप में स्थित है तो इसका उत्तर होगा आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक। दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है, अक्सर पूछा गया है। तीसरा प्रश्न, भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा वो कितने पड़ोसी देश बनाते हैं। भारत की जो स्थल सीमा है, अगर हम जनरली मैप की बात करें, अगर मान लीजिए ये हमारा मैप है इस तरीके से, तो अगर इधर की बात करें तो एक तो पाकिस्तान हो गया, यहाँ छोटी सी सीमा अफगानिस्तान के साथ भी 106 किलोमीटर की है, इधर चीन हो गया, इधर नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, और इधर म्यांमार हो गया, और इधर बांग्लादेश हो गया। तो अगर इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इस तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इस तरीके से हमारी स्थल सीमा कितनी पड़ोसी देशों के साथ लगती है तो 7 देशों के साथ हमारी पड़ोसी सीमा लगती है। इसमें से सबसे ज़्यादा हम किसके साथ सीमा बनाते हैं तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा किस देश के साथ सटी है तो वो है हमारा अफगानिस्तान के साथ। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। फिर प्रश्न पूछता है कि भारत से क्या गोलार्ध यानी इस गोले से, ये जो ग्लोब है, इसकी कोई रेखा गुजरती है। तो इस ग्लोब पे 3 मुख्य रेखाएं हैं: 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ रेखा, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, और ये भारत से गुजरती है। भारत से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो अब प्रश्न ये बनता है कि भारत से कौन सी रेखा ग्लोब की गुजरती है तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसकी आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी होगी, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
और झारखंड। इसको आपको ध्यान रखना, इन 8 राज्यों को आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हैं जहां से यह कर्क रेखा गुजरती है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। अब ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको ये 8 राज्य याद होने चाहिए। फिलहाल एक प्रश्न आपका ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। अब भारत में सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कर करके उसने आपसे कई सारे प्रश्न पूछे, जैसे कि उसने साक्षरता पूछा, उसने लिंगानुपात पूछा, उसने जनसंख्या पूछा, उसने जनसंख्या घनत्व पूछा, ठीक, उसने तटरेखा पूछा, और इसके अलावा उसने क्षेत्रफल पूछा। ये इस तरीके से आपके सामने प्रश्न लिख करके आ गए। अगर हम 5 के अलावा प्रश्न बढ़ाएं, 6 7 8 9 10 और 11 प्रश्न आपके बन गए। साक्षरता में हम सबको पता है कि भारत का सबसे साक्षर राज्य, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, दोनों के मामले में केरल, जहाँ की राजभाषा है मलयालम, जहाँ पे ओणम त्यौहार मनाया जाता है, सबरीमाला मंदिर है, मसाला सर्वाधिक पाया जाता है, रबड़ सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती है, राजधानी है त्रिवेंद्रम, जिसको कहते थे तिरुवनंतपुरम, वहीं पर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पर है केरल में। तो इस तरीके से केरल साक्षरता के मामले में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सबसे ज़्यादा साक्षरता लिटरेसी वहीं पे है। लिंगानुपात की बात करें, फिर से आपका जवाब होगा केरल, और लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं, तो 1000 पुरुष पे 1084 स्त्री, यानी केरल में सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल का जब हम रेशियो निकालते हैं तो 1000 पुरुषों पे 1084 स्त्रियां हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वहाँ पे है। जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जहाँ की राजधानी है लखनऊ, और वहीं से आप लाइव क्लास का मजा उठा रहे हैं, तो जनसंख्या फिलहाल उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। हाँ, जनसंख्या घनत्व की बात आई कि क्षेत्रफल यानी कम जगह में ज़्यादा लोग, तो फिर उत्तर जाएगा आपका बिहार, जहाँ की राजधानी है पटना, और वो गंगा नदी के किनारे है, और पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। उसके पहले उसको पाटलिपुत्र कहा जाता था, जिसकी स्थापना उदयन ने की थी। फिलहाल तटरेखा की बात करें अगर, तो गुजरात, जहाँ की राजधानी है गांधीनगर, और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो राजस्थान, जहाँ की राजधानी है जयपुर। तो इस तरीके से 11 क्वेश्चन हमने अभी तक क्लियर किए एक छोटे से टॉपिक में। भारत का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो इस तरीके से आपके एग्जाम से रिलेटेड बेसिक, बिल्कुल बेसिक इजी वे में हमने आपको क्वेश्चन करवाए। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बने। आगे बढ़ते हैं और जरा सा देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, गौर करेंगे। अब प्रश्न आया कि भारत जल सीमा किन देशों के साथ बनाता है। तो अगर जल सीमा की बात करें तो केवल जल सीमा, स्थल ना सटा हो, केवल जल सीमा, तो केवल जल सीमा भारत बनाता है श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, इंडोनेशिया के साथ और थाईलैंड के साथ। केवल जल सीमा, जिसके साथ स्थल नहीं लगा है, केवल जलीय सीमा इनके साथ। ठीक, अब अगर ये कह दे कि जल और स्थल दोनों बनाता है, जल प्लस स्थल दोनों सीमाएं भारत की किन देशों के साथ लगती हैं, तो जल और स्थल पाकिस्तान के साथ लगता है जल सीमा, बांग्लादेश के साथ भी लगता है जलीय सीमा, म्यांमार के साथ भी लगता है जलीय सीमा। तो इस तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये जल और स्थल दोनों सीमाएं बनाते हैं। तो इस तरीके से केवल जल सीमा श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड, जल और स्थल दोनों सीमाएं आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब प्रश्न ये आया कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। अक्सर प्रश्न ये आता है कि म्यांमार की करेंसी क्या है। म्यांमार की करेंसी है क्यात, और म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिताहू, नेपिताहू। और फिर प्रश्न आता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम था बर्मा,
और नेपिताहु अब की राजधानी है, पहले राजधानी हुआ करती थी रंगून। इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन क्लियर कर लिए। तो एक छोटे से सेशन में भारत से रिलेटेड ये शब्द आपके सामने आए। अब प्रश्न एक शब्द आपके सामने लिखा है भारतवर्ष शब्द। इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? इस प्रश्न का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? तो ध्यान रखेंगे हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख, और जिसे प्राप्त किया गया था उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। यहीं पर एक लड़ाई हुई थी सम्राट अशोक की 261 BC में, जो कि आपको याद होगा 261 BC में कलिंग राजा के साथ अशोक ने लड़ा था और अशोक ने इस युद्ध को जीत लिया था। तो भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो एक प्रश्न आपका ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है भारत की तट रेखा वाले राज्य, कह रहा है भारत की तटीय रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? अगर हम ये कहें तटीय रेखा पर, तो देखिए यहाँ पे केरल आपका आएगा, केरल के ऊपर कर्नाटक आएगा, कर्नाटक के ऊपर गोवा आएगा, गोवा के ऊपर महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात आएगा, गुजरात के इधर पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश आएगा, और आंध्र प्रदेश के नीचे आपका तमिलनाडु आएगा। तो कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो तट रेखा कितने राज्यों के साथ है? 9 राज्यों के साथ। सबसे लंबी किसके साथ है? गुजरात के साथ। तो इस तरीके से आज की एक छोटी सी क्लास में हम लोगों ने ये क्लियर किया भारत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, किस महाद्वीप में है, किस गोलार्ध में है। अब इसके अलावा अब कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? अब कह रहा है इंडिया में राज्य। तो देखिए दो तरीके से प्रश्न कहता है, एक साधारण प्रश्न पूछेगा राज्य कितने हैं, और एक कहेगा आपसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित कितने हैं। तो केंद्र शासित कहेगा तो उत्तर होगा 8, और राज्य अगर कहता है तो उत्तर होगा 28। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा क्या है? मानक समय रेखा। अब मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री। ग्लोब का जिस दिन हम लोग क्लास लेंगे उस दिन ये क्लियर कर लेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आखिर है क्या। तो इस तरीके से भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस तरीके से ये प्रश्न क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अब दो तरीके से प्रश्न देता है, एक पूछता है अक्षांशीय विस्तार कितना है और एक पूछता है देशांतरीय विस्तार कितना है। तो जब अक्षांशीय विस्तार कहता है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच, और अगर देशांतरीय विस्तार कहता है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये पूर्वी देशांतर और ये उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच ये भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है। ये जनरली हमने वन लाइनर क्लियर किए मिसलिनियस के टॉपिक से, किस तरीके से आपके सामने जो है क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा इंट्रो आज की क्लास में हमारा इंडिया को लेकर के हुआ। तो उम्मीद करता हूँ सभी छात्र जल्द से जल्द अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, खास तौर पे अग्निवीर के वो स्टूडेंट जो सीरियस हैं अपने आप को लेकर के, जो चाहते हैं कि सर मैं एग्ज़ाम क्लियर करूं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं जीएस और जीके, अभी तो फिलहाल मैंने जीके स्टार्ट किया है, जीएस भी स्टार्ट करूंगा। तो जीके और जीएस जो भी आपका 30 क्वेश्चन का दायरा है उसमें से मैं 25 आपको ले जाने की भरपूर कोशिश करूँगा, और दावे के साथ कहता हूँ उतना आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो आप लगे रहिए, जुटे रहिए, कलम चलती रहे, नोट्स बनते रहें, और सब कुछ करिए, अपने घर पे एंजॉय करिए, पढ़ाई भी करिए, रनिंग भी मारिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।